पूर्व मंत्री गीता बुक्कल ने दावा किया है कि विपक्षी पार्टियों के कई विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और जल्द ही वह कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। साथ ही गीता बुक्कल के अनुसार सीएम को अपनी भाषाई शैली में सुधार करने की जरूरत है। झज्जर में पूर्व मंत्री गीता बुक्कल ने कांग्रेस की प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को झज्जर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से संविधान बचाओ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष उदय मान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शामिल होंगे और जनता के नाम अपना संदेश देंगे। गीता बुक्कल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी बीजेपी के कई मंत्रियों और विधायकों से बातचीत हुई है जो कि सीएम की कार्यशैली से नाराज है। उन्होंने सीएम को सलाह देते हुए कहा कि आम जनता को बरगलाने की बजाय सीएम साहब को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवानी चाहिए। बुक्कल के अनुसार सीएम को अपनी भाषाई शैली में सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आने वाली 14 अप्रैल को झज्जर में जन आक्रोश रैली है, क्योंकि 14 तारीख को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है। तो उस दिन हम लोग जन आक्रोश रैली, संविधान बचाओ रैली का आयोजन यहाँ पर करने का काम करेंगे। और 14 तारीख को आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे। हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय मान जी उसमें रहेंगे और बहुत सारे मंत्री ऐसे कह रहे हैं वो तो बोल भी नहीं सकते हैं। इस समय जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, कल मैं बहुत सारे मंत्रियों के स्टेटमेंट्स पढ़ रही थी, उनको भाषा पर अपना कंट्रोल रखना चाहिए, उनको परफॉर्मेंस बतानी चाहिए। इंडिया गठबंधन पर टिप्पणी करने की बजाय जो देश में हालात भारतीय जनता पार्टी को लेकर हुए हैं उस पर उनको विचार करना चाहिए। पूर्व मंत्री गीता बुक्कल ने दावा किया है कि विपक्षी पार्टियों के कई विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और जल्द ही वह कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। बुक्कल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं में पार्टी हाईकमान के प्रति गहरा गुस्सा है। उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी पर किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी और युवा वर्ग की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी हमारे ओपीएस की मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। क्या कारण है कि आज के समय में चुनी हुई हमारी पंचायती राज में सरपंचों को बिना किसी ग्रांट के उनको चोर साबित किया जाता है। सभी के ऊपर मैं समझती हूँ जो जिस प्रकार का आज के समय में कार्य हो रहा है, पूरा हरियाणा में इस बात की चर्चा है कि इन्होंने, अच्छा होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अपनी पार्टी पर ध्यान देते हुए, थोड़ा सा समय बचा है, अभी तो लोकसभा के चुनाव होंगे, 4 तारीख को गिनती होगी, उसके बाद दोबारा से विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज जाएगा। केवल और केवल 2 महीने उनके पास परफॉर्मेंस के बचे हैं। अच्छा होगा मुख्यमंत्री जी इस तरह से तंज कसने की बजाय परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा। बहरहाल पूर्व मंत्री गीता बुक्कल ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि विपक्ष के कई विधायक संपर्क में हैं और जल्द कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बरगलाने की बजाय अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएं। झज्जर से योगेंद्र सैनी, टोटल न्यूज।